We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ में लक्ष्मी उपाध्याय। बात करेंगे इजराइल और ईरान में मचे घमासान की। ईरान और इजराइल की जंग से पहले ही एक शब्द की चर्चा बार बार होती रही है। अब भी वो नाम हर किसी की जुबान पर है। अमेरिका से लेकर इजराइल तक उस एक शब्द को बार बार दोहराया जा रहा है। ईरान के टीवी चैनल से लेकर वहां के कमांडर तक भी उस एक शब्द को, एक लोकेशन के बारे में बार बार बात कर रहे हैं। ईरान की वो जगह उनके देश के लिए कितनी खास है, उतनी ही फोकस इजराइल का भी उस जगह पर पिछले 16 साल से रहा है। आखिर वो कौन सी जगह है जिसकी चर्चा इतनी हो रही है? एक एक जानकारी आपको हम दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। 2009 से लेकर अब तक उसके बारे में क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई, वो इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। भस्म लोक बने ईरान के नागलोक का सच। पहला बम वर्षक विमान, दूसरा बम वर्षक विमान, तीसरा बम वर्षक विमान, चौथा बम वर्षक विमान, पांचवा बम वर्षक विमान, छठा बम वर्षक विमान, अमेरिका के ये वो शाहकार हैं जिन्होंने ईरान में तबाही मचाई, क्योंकि इनके बिना ईरान के न्यूक्लियर साइट को फोड़ा नहीं जा सकता था। फोर्डो वो नाम था, वो जगह थी जिसे ईरान अभेद मानता था। यहां पहुंचना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं था। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स यही कहते थे, ईरान की न्यूक्लियर साइट फोर्डो को तबाह नहीं किया जा सकता था, लेकिन अमेरिका ने असंभव को संभव कर दिखाया। फोर्डो को फोड़ दिया, फोर्डो को मिट्टी में मिला दिया। ईरान में अमेरिका ने 3 न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया, जिसमें फोर्डो, नतांज, इस्फहान पर अमेरिका ने हमला किया। अमेरिका ने इन तीनों न्यूक्लियर साइट पर कब और कैसे अटैक किया, कहां किस हथियार से हमला हुआ, B-2 बॉम्बर ने कितने बम बरसाए, अमेरिका ने B-2 बॉम्बर उड़ान भरी, सब बताएंगे। लेकिन सबसे पहले उस न्यूक्लियर साइट के बारे में बताएंगे जिसकी चर्चा ईरान और इजराइल जंग शुरू होने से पहले से ही की जा रही थी और जंग शुरू होने के बाद भी की जा रही है। और अब भी ईरान की वो न्यूक्लियर साइट पूरी दुनिया में चर्चा का केंद्र है। उसका नाम है फोर्डो एनरिचमेंट प्लांट। इस
इस साइट को लेकर काफी चर्चा हो रही है। ईरान की इस न्यूक्लियर साइट को लेकर इजराइल काफी डरा हुआ था। क्यों? यही वो न्यूक्लियर साइट थी जहां चाहकर इजराइल कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि फोर्डो साइट को तबाह करने के लिए न तो इजराइल के पास विनाशक लड़ाकू विमान थे और न ही इजराइल के पास उतने विनाशकारी बम थे जो फोर्डो की साइट को तबाह कर सकते थे। सोचिए, जिस इजराइल ने ईरान के नतांज से लेकर इस्फहान और अराक न्यूक्लियर साइट को तबाह किया, उसके पास फोर्डो न्यूक्लियर साइट को तबाह करने वाले योद्धा नहीं थे। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर फोर्डो साइट कैसी है, फोर्डो साइट कितनी मजबूत थी, फोर्डो साइट का डिजाइन किस तरह का है। क्योंकि 13 जून से चल रहे जंग में इजराइल चाहकर भी फोर्डो साइट को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। इजराइल बार बार यही कोशिश कर रहा था कि अमेरिका इस जंग में शामिल हो, क्योंकि बिना अमेरिका के फोर्डो साइट को नहीं फोड़ा जा सकता था। लिहाजा जब अमेरिका शामिल हुआ तो फोर्डो में तबाही मची। फोर्डो को अमेरिका ने कैसे फोड़ा, ये बताएंगे। पहले ये समझ लीजिए कि आखिर फोर्डो एनरिचमेंट प्लांट कैसा है। फोर्डो साइट पहाड़ों के नीचे बनी है, जिसके ऊपर मोटी चट्टानें और कंक्रीट की परतें हैं। इसी पहाड़ी के नीचे करीब 295 फीट यानी 90 मीटर की गहराई में फोर्डो एनरिचमेंट प्लांट है। फोर्डो न्यूक्लियर साइट ईरान की राजधानी तेहरान से करीब 180 किलोमीटर दक्षिण में है। यह न्यूक्लियर साइट ईरान के धार्मिक शहर कोम के पास स्थित है। यह क्षेत्र शासन के प्रमुख धार्मिक और सुरक्षा केंद्रों के करीब है। यहाँ की सुरक्षा में IRGC भी शामिल रहती है और भारी सुरक्षा वाले इस परिसर की जानकारी साल 2009 में दुनिया को लगी थी और साल 2009 में ही पश्चिमी खुफिया एजेंसियों ने ईरान की फोर्डो न्यूक्लियर साइट के बारे में खुलासा किया था। दो 2009 के बाद ईरान की इस खुफिया फोर्डो साइट के बारे में दुनिया को जब पता चला तो सबसे ज्यादा परेशान इजराइल हुआ। जाहिर है मिडिल ईस्ट में अमेरिका का डिफेंस पार्टनर इजराइल है, लिहाजा अमेरिका की भी टेंशन बढ़ गई, क्योंकि ईरान का मकसद क्लियर था, किसी भी तरह से न्यूक्लियर मुल्क बनना। लिहाजा उसने यूरेनियम संवर्धन करना शुरू कर दिया। ईरान अलग अलग न्यूक्लियर साइट पर यूरेनियम संवर्धन कर रहा था। फोर्डो साइट पर ईरान का कितना न्यूक्लियर संवर्धन था वो भी बताएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि आखिर फोर्डो साइट को लेकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है। ईरान इजराइल जंग के बीच में ही IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल मारियानो ग्रोसी ने भी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया। ग्रोसी का कहना है कि फोर्डो साइट तक पहुंचने के लिए आपको घुमावदार सुरंग से होकर गुजरना पड़ता है। ये सुरंग पहाड़ों के नीचे है जो सर्पनुमा है। घुमावदार सुरंग का मतलब समझ गए। इसके मायने ये है कि फोर्डो की सुरंग को सीधा हमला करके भी तबाह नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये घुमावदार सुरंग ने कई जगहों पर कर्व ले रखी है, जिससे इसे तोड़ना इतना आसान नहीं है। राफेल मारियानो ग्रोसी का कहना है कि ईरान के पास इस समय परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन उसके पास सामग्री है। एक्सपर्ट का कहना है कि फोर्डो में उन्नत सेंट्रीफ्यूज मशीनें हैं जो 60% तक शुद्धता के साथ यूरेनियम संवर्धन कर सकती हैं। परमाणु हथियार के लिए यूरेनियम को 90% तक शुद्ध करने की आवश्यकता होती है। इजराइल ईरान जंग से पहले ही क्लियर हो चुका था कि फोर्डो 60% की क्षमता हासिल कर चुका है। जाहिर है ईरान अगर फोर्डो साइट अपनी क्षमता में और बढ़ोतरी कर लेता है तो वो परमाणु बम बनाने में कामयाब हो जाता। यही वजह रही कि इजराइल और अमेरिका टेंशन में थे। दोनों देशों को डर सता रहा था कि अगर ईरान ने फोर्डो साइट में 90% शुद्धता तक यूरेनियम संवर्धित कर लिया तो वो न्यूक्लियर हथियार बना लेगा। लिहाजा इजराइल ने ईरान के खिलाफ जंगी ऐलान कर दिया और अब इस जंग में फोर्डो को फोड़ने के मकसद से अमेरिका भी कूद गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि फोर्डो को फोड़ने के लिए अमेरिका जंग में क्यों कूदा।
फोर्डो को तबाह करना इतना आसान काम नहीं था। इजराइल तो चाहकर भी फोर्डो को ध्वस्त नहीं कर सकता था, क्योंकि फोर्डो न्यूक्लियर साइट की सुरंगों हमास और हिजबुल्लाह की तरह नहीं थी, जिसको हल्के बंकर बस्तर बम से फोड़ा जा सकता था। हमास और हिजबुल्लाह की सुरंगें मैन मेड थी, मतलब कि इनको जमीन से नीचे इंसानों ने बनाया था, लिहाजा सुरंगें मजबूत थी, लेकिन जमीन पर हल्के बंकर बस्तर बम गिराकर इसे तोड़ा जा सकता था। लेकिन फोर्डो साइट जहां था, उसकी भौगोलिक स्थिति हमास और हिजबुल्लाह से काफी अलग थी। हाइफा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर यिज़हाक माकोवस्की ने बताया है कि फोर्डो साइट की भूगर्भीय संरचना तिब्बती पठार से मिलती जुलती है, जो टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव से बनी है, और यही वजह है कि पृथ्वी की गहराई से काफी पुरानी और बेहद ही कठोर चट्टानें उभरी हुई हैं, जिसको तोड़ना बेहद मुश्किल, क्योंकि फोर्डो साइट का बंकर ज्वालामुखी चट्टान से निकलने वाले लावा, जिसमें बेसाल्ट और रायोलाइट शामिल हैं, ऐसी सामग्री से बनाया गया है। सोचिए ईरान ने अपनी इस न्यूक्लियर साइट को कितनी मजबूत जगह बनाया था। फोर्डो साइट ईरान की बेहद ही अहम साइट है। यह नातांज के बाद ईरान की दूसरी सबसे बड़ी न्यूक्लियर साइट है। फोर्डो साइट को ईरान ने साल 2006 से बनाना शुरू किया था। बताया जाता है कि यह साल 2009 में बनकर तैयार हो गई थी, तभी दुनिया को इस साइट के बारे में पता चला। इस साइट की जानकारी मिलने के बाद सबसे ज्यादा टेंशन इजराइल को हुई, क्योंकि इजराइल को ईरान अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। यही वजह है कि ईरान के न्यूक्लियर बेस पर इजराइल की पैनी नजर थी। लिहाजा बताया जाता है कि इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर साइट के बारे में जानकारी जुटाई, जिसमें सबसे खास फोर्डो साइट थी, क्योंकि इस साइट को तबाह करना आसान नहीं था, क्योंकि इस साइट के बारे में इजराइल को जो जानकारी मिली थी, उसके मुताबिक यहाँ सिस्टमैटिक और भीषण बमबारी की जरूरत थी। तभी तो इजराइल के ताबड़तोड़ हमले के बावजूद भी फोर्डो साइट को नुकसान नहीं हुआ और फिर जंग में अमेरिका को कूदना पड़ा। फोर्डो एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट थी, और फोर्डो के अंदर जो इजरायली हमले थे वो उतने कामयाब नहीं हुए जितने कि अदर फैसिलिटीज़ पर हुए थे। और इसके पीछे एक बहुत ज़बरदस्त कारण ये है कि ईरान ने इस जगह को इतनी सुरक्षा में रखा हुआ है और इसको इतना नेचुरली गार्ड किया हुआ है पहाड़ों ने और वहाँ की जो परिस्थितियाँ उन्होंने, कि इजराइल के लिए उस तरह के बॉम्ब्स ढूंढ पाना और उनसे अटैक कर पाना मुश्किल था। क्योंकि अब समझें कि एक तो पहाड़ी इलाका है, दुर्गम इलाका है, और वहाँ पर ज़मीन से 100 फीट से ज़्यादा नीचे ये न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ बनाई गई थी, जहाँ पर न्यूक्लियर इनरिचमेंट का प्रोग्राम चल रहा था। तो इट वाज वेरी टफ फॉर इजराइल, और इसी वजह से अमेरिका की मदद ली गई है। फोर्डो साइट को अमेरिका ने कैसे फोड़ा? इजराइल और ईरान की जंग जब से चल रही है, तब ये चर्चा आम थी कि क्या अमेरिका इस जंग में कूदेगा, और आखिरकार अमेरिका को इस जंग में कूदना ही पड़ा, क्योंकि फोर्डो साइट को तबाह करना इजराइल का मकसद था, जिसको अमेरिका ही फोड़ सकता था, क्योंकि अमेरिका के पास ही आसमान का वो बाहुबली था जिसका नाम है B-2 बॉम्बर। अमेरिका के मिसौरी बेस जब 6 B-2 बॉम्बर ने उड़ान भरी, तब खामेनेई को लगा नहीं था कि उसका टारगेट ईरान का फोर्डो बेस है, लेकिन हुआ ऐसा ही। 12,000 किलोमीटर दूर से आए 6 B-2 बॉम्बर ने आसमान से ईरान पर बारूद की बरसात कर दी। करीब 1.6 लाख किलो बारूद से ईरान तबाह कर दिया। अमेरिका ने भीषण प्रहार कर फोर्डो को पल भर में फोड़ डाला। आग की उठती लपटों से दुनिया को पता चल गया कि फोर्डो तबाह हो गया। अमेरिकी B-2 बॉम्बर ने लगातार 37 घंटे की उड़ान भरी और ईरान पहुंचकर फोर्डो को तहस नहस कर दिया। बीच में उड़ान के दौरान इन B-2 बॉम्बर्स फाइटर्स प्लेन की रिफ्यूलिंग भी की गई। अमेरिका के टारगेट पर फोर्डो का U-235 एनरिचमेंट सेंटर था। 6 B-2 बॉम्बर्स ने फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर 12 GBU-57 बंकर बस्तर बम गिराए। 30,000 पाउंड वजन वाले 6 बमों को गिराया गया। इन धमाकों से फोर्डो की पहाड़ हिल गए। फोर्डो ही नहीं बल्कि नातांज पर भी B-2 बॉम्बर ने 2 बंकर बस्तर बम गिराए। तो वही इस्फहान पर भी सबमरीन USS जॉर्जिया से टॉम हॉक मिसाइल से हमला कर दिया गया, जिससे एक साथ पिन पॉइंट हमला करके 3 न्यूक्लियर साइट को राख कर दिया गया। फोर्डो की सैटेलाइट तस्वीरें हैं, जिसको गौर से देखिए, जिसमें तबाही की एक एक निशानी मौजूद है। पूरा इलाका राख हो गया। तो वही एक और सैटेलाइट तस्वीर जारी कर दी गई। ये सैटेलाइट तस्वीरें 19 और 20 जून की रात की बताई जा रही हैं, जिसमें फोर्डो साइट के पास ढेर सारे ट्रक लाइन लगाकर जाते दिख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि 19 से 20 जून की रात को ईरान ने फोर्डो साइट से संवर्धित यूरेनियम को हटा लिया। फिलहाल ऐसा दावा किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से इस जंग में अमेरिका की एंट्री हुई है, उसने मिडिल ईस्ट की लड़ाई को और भी भड़का दिया है। इसकी चिंगारी जल्द बुझती हुई नहीं दिखती। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।